हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ अम्ल के साथ यदि धातुएं क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन कैसे बनती है। ठीक। और हाइड्रोजन की वास्तव में प्रयोगशाला विधि देखेंगे कि हाइड्रोजन का प्रयोगशाला में किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, वो भी आज के वीडियो में हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, टिन, एसएन, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं हैं जो वास्तव में खनिज अम्ल, कैसे अम्ल, खनिज अम्ल, वो भी कैसे होना चाहिए, तनु खनिज अम्ल, तो कैसे कंडीशन होनी चाहिए, तनु अम्ल होंगे। खनिज अम्ल है वो कि तनु अम्ल के रूप में होंगे, तनु होंगे, डाइल्यूट होंगे। उनसे क्रिया करके बिना किसी को गर्म किए वास्तव में क्या करती हैं, हाइड्रोजन को रिलीज करने का कार्य करती हैं, हाइड्रोजन को रिलीज कर देती है। तो जिंक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो जिंक की यहाँ पर क्रिया देख पाते हैं कि जिंक वास्तव में क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है बिना गर्म किए ही। तो इसी का उपयोग वास्तव में प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए आइए हम यहाँ देख लेते हैं जैसे किस प्रकार से हम इसे हाइड्रोजन निर्माण की विधि हम यहाँ पर देखेंगे। डायग्राम के रूप में हमको एक बुल्फ बोतल लेना है। तो बुल्फ बोतल का मतलब होता है दो मुंह वाली बोतलें यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाती है बुल्फ बोतल। ठीक है, बुल्फ बोतल आपको यहाँ पर इस प्रकार से बनानी है, तो आप ये बना लेंगे। डायग्राम को देखकर ही बना सकते हैं, और आप ऐसे भी आपको आता है तो आप उसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक बुल्फ बोतल जो हमने ली है, और इसकी पैदे में या तली में हम जो पदार्थ लेने वाले हैं वो ग्रेन्युलेट कैसा है, कणिका में पदार्थ। कणिका में का तात्पर्य है कण के रूप में वो पदार्थ मौजूद है, कणों के रूप में मौजूद है, और वो जिंक हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो जिंक के कण यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये आपको मैं अलग पेन कलर से यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको नीचे एक परत दिखाई दे रही होगी, वह परत वास्तव में जिंक के कणों की है। यहाँ पर जिंक ग्रेन्युलेट या कणिका में यहाँ पर मौजूद है। ठीक, ये कण के रूप में यहाँ पर डाला गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर थिसिल की सहायता से यहाँ पर लेंगे। थिसिल की हमने इसी में डाला है, यहाँ थिसिल की सहायता से बात करेंगे। तो ये थिसिल कीफ है या थिसिल फनल है जिसे हम बोलते हैं। इसकी सहायता से इसमें हम यहाँ पर डालेंगे, वो अम्ल होगा। वास्तव में अम्ल कौन सा होगा, H2SO4 अम्ल यहाँ पर हम ले रहे हैं। तनु अवस्था में यहाँ पर अम्ल जो भरा हुआ है वही अम्ल हम यहाँ पर लेंगे। बूंद बूंद करके यहाँ पर गिरता है, और ये अम्ल की मात्रा आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आपको अम्ल की मात्रा दिखाई देगी। तो ये थिसिल फनल से जो अम्ल की मात्रा आ रही है वो यहाँ पर है। और ये अम्ल कैसा है, ये अम्ल है आपके सामने H2SO4 अम्ल है, और तनु अवस्था में यहाँ पर ये अम्ल लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे H2SO4 है, वो कैसा है, तनु है। यहाँ लिखेंगे हम H2SO4, वो भी तनु अवस्था में यहाँ पर लिया गया है। ये जिंक के टुकड़े हैं। ठीक, कणिका में, इन्हें आप लिख सकते हो कणिका में। ठीक, अब आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक निकास नली ऐड करना है। निकास नली ऐड कर देते हैं हम एक अलग कलर से। मैं इसमें निकास नली ऐड कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये एक अलग कार्य के लिए यूज़ की जा रही है। तो निकास नली यहाँ पर हम इस प्रकार से निकास नली लेंगे, और निकास नली ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। निकास नली में मोड़ देखिए, मैं आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ नीचे, और ये मोड़ के रूप में मैंने यहाँ पर दे दी है। अब ये वास्तव में अधो विस्थापन विधि द्वारा हाइड्रोजन को एकत्रित करने के लिए नली का उपयोग यहाँ पर होगा। और यहाँ जो नली ली गई है ये वास्तव में बीकर के अंदर फिक्स हो जाएगी, बीकर के अंदर रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये बीकर बना लेंगे, और बीकर यहाँ पर मैं यहाँ बना देता हूँ। आपके सामने एक बीकर है, तो ये बना दिया। बीकर को हम किसी सब्जेक्ट पर रख देते हैं, आधार पर यहाँ पर रख देते हैं। इस प्रकार से ये भी किसी आधार पर रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई बिना आधार पर ये रखी हुई संरचना है।
तो ये भी किसी आधार पर रखा हुआ है, यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ देख पाएंगे इसके अंदर जो है एक वाटर, जिसे हम बोलते हैं जल यहाँ पर मौजूद रहेगा, और ये नली इसमें डिसॉल्व रहेगी, घुली हुई रहेगी, डूबी रहेगी, ठीक ना, ढकी रहेगी, पानी में डिप की हुई, डिसॉल्व नहीं, घुली हुई नहीं कह सकता मैं, इसे पानी में ढकी हुई रहेगी ये। और यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है, तब यहाँ पर ये गैस मुक्त होने का काम यहाँ पर होगा। तो यह क्रिया जो होती है, सबसे पहले यहाँ पर हम ये क्रिया देख लेते हैं, है क्या आपके सामने यहाँ पर ये नली है, तो ये नली आपको निकास नली की तरह कार्य करेगी, ठीक, निकास नली की तरह यहाँ पर कार्य करेगी, जो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है, ये हमने बीकर लिया है, ठीक, यहाँ पर बीकर है। आप चाहे तो इस निकास नली का जो लास्ट मूव है या सिरा है, उसे आप परख नली की सहायता से ढक सकते हैं, उसमें भी जल भरा हो। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से ढक देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन को निकलने वाली नली जिसमें हाइड्रोजन एकत्रित होना है, उसे मैंने इस प्रकार से ढक दिया है। और साथ साथ में यहाँ पर जल का स्तर आप देख पाएंगे, ऊपर तक जल का स्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक, तो यहाँ पर जल का स्तर है। अब क्रिया क्या होती है और किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है, यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले Zn जिंक, यहाँ देखेंगे Zn जिंक जो कि ग्रेन्युलेटेड है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सॉलिड अवस्था में है। तनु H2SO4 के साथ में, तनु H2SO4 के साथ में क्रिया करेगा। क्रिया करने पर क्या होता है, ZnSO4 का निर्माण करता है, ZnSO4, और यहाँ पर बन जाता है हाइड्रोजन। ये बिना गर्म किए ही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की प्रक्रिया वो औद्योगिक स्तर पर प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए किया जाता है। जो भी हाइड्रोजन गैस बनती है वो हाइड्रोजन गैस वास्तव में देखा जाए बबल के रूप में यहाँ पर देखेंगे हम, तो वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल कर गैस के रूप में यहाँ पर आती है और गैस के रूप में यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ से फिर पानी में से बबल के रूप में ऊपर आती है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ये है H2 गैस जिसे हम कह सकते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि यहाँ पर दी है, मैंने आपको यहाँ बताया है। इसमें सीधे सीधे है कि वास्तव में जिंक बिना गर्म की हुई H2SO4 से क्रिया करता है। वो भी H2SO4 कैसा है, तनु है, डाइल्यूट है, आपको ये ध्यान रखना है, नोटिस करना है। और इस पर क्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट बनता है, तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। यदि हम मान लीजिए ये नली यहाँ पर नहीं लगाते हैं, नली यहाँ पर नहीं लगाएं, तो जल में जब हाइड्रोजन गैस घुलेगी, घुलने के पश्चात जल में से जब हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो पॉपअप की आवाज़ करके बाहर निकलती है, ठीक ना, पॉपअप की आवाज़ करके यहाँ से बाहर निकलने का काम उसका होता है। तो पॉपअप की आवाज़ वो देती है, तब यहाँ से जल से वह बाहर निकल पाती है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये एक मुख्य विधि के रूप में परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इसे नोट। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब को प्रेस कर दिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।